मुझे बात कर लेंगे। साहब ये हो गया, चिल्ला अपने बेटे से कहिए कॉल करे मुझे उससे बात करनी है अभी क्या अभी। मैंने आपसे कहा मनोज को फोन कीजिए, मुझे उससे बात करनी है अभी अभी। वेला बैठा है वो वहाँ आपके लिए है। और मेघा बरसेंगे सीरियल के एपिसोड पे अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर मेघा काफी ज्यादा शौक में आ जाती है मनोज के घर वालों का इस तरह बर्ताव करते देख। यहाँ पर वो देख रही कि भाई डैडी जी जो है वो दिन भर नशे की हालत में धुत रहते हैं, तो वहीं मम्मी जी इतनी चिड़चिड़ी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, खाने पीने के बारे में सोचती हैं, सीरियल्स देखती हैं और दिन भर हमारी बेचारी मेघा पर चिल्लाती रहती है। और ये सब देखकर हो की गया तेरे प्योनू है। और मुझजसे पूछो ना की होया इसके प्योनू। फोन लगाओ उसे अभी अभी, मुझे उससे बात करनी है। मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ जब तक मेरी बात मनोज से नहीं हो जाती है। चंगा जी बैठे रहो, सानू की है। हमारी मेघा बेचारी काफी ज्यादा उदास है, शौक में है, क्योंकि भाई उसने जैसा सोचा था, जैसे सपने सजोए थे शादी के बाद, उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। भाई सारी चीजें बिल्कुल उल्टी पड़ गई हैं। और वही दूसरी तरफ हमारी मेघा जो है काफी ज्यादा परेशान है अपने पैसों को लेकर, क्योंकि उसके अकाउंट से बार बार पैसे कट रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि भाई इस बार हमारी मेघा को तो पागल वागल हो गया ये है, बेफिजूल में ही चौड़ा हो जा रहा है। और 10 से काम मैं उसे वहाँ पे अपनी जान को पता नहीं घर पे होगा कि ऑफिस में होगा, सानू की मालूम है। जाके 2 दिन बाद ही उसे वहाँ इमरजेंसी में बुला लिया था उन लोगों ने, देखा था ना अपनी आंखों से। और बुला लेता भगा दिया। एक नया मैसेज आया जहां पर हम देख सकते हैं कि भाई उसकी लोन पेमेंट बाकी है। जी हाँ, यहाँ पर अभी उसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी 30,000 रुपए बाकी है, लोन को जमा करना है। और ये देखकर हमारी मेघा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई आखिर चल क्या रहा है उसकी जिंदगी में, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चले गए, और आखिर ये सिकंदर तलवार कौन है जिसके पास सारे पैसे जा रहे हैं। आपका बेटा जबान संभाल के गल करो। और मैं जबान संभाल के बात करूं? मैं जबान संभाल के बात करूं? उसने पहले 10 लाख रुपए का घोटाला किया इसके अकाउंट से, फिर 15 लाख रुपए का लोन ले लिया इसके नाम में। और बार बार हमारी मेघा के मन में सिर्फ यही सब ख्याल घूम रहे हैं कि भाई आखिर चल क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं मेरे पैसे। और बार बार उसके मन में एक ही सवाल दिखाई देगा, और वो सवाल ये होगा कि भाई आखिर सिकंदर तलवार कौन है। और ये सवाल तो अब मेरे मन में भी आ रहा है और आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा। तो आपको बता दो कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनोज का बिना से पूछे वो एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का फ्रॉड है तुम्हारा बेटा। आज नीची करो, तुम सब मिले हो, सबके सब मिले हो तुम। असली नाम सिकंदर तलवार है। और तो इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी मेघा जो है अब सच्चाई का पता लगाने वाली है। जी हाँ, इस बार उसने एक बड़ा कदम उठा लिया है, जहां पर हम देखेंगे कि इस बार वो अपनी मम्मी जी के कमरे में जाएगी उनका फोन चुराने के लिए, ताकि वो सच्चाई का पता लगा पाए। वैसे तो हमारी मेघा काफी डरी हुई है, क्योंकि उसकी हरकतें तो ऐसी है नहीं कि वो कुछ चुरा सके। और आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि भाई फाइनली हमारी मेघा जो है हिम्मत जुटाकर कमरे में पहुंच जाती है मम्मी जी के, और इस बार उसने फोन भी चुरा लिया है। और काफी चालाकी से इस बार मेघा ने उनकी उंगलियों का प्रिंट भी ले लिया है, ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि भाई मेघा को पता चल जाता है कि मम्मी जी उस टाइम फोन पर किसी और से नहीं बल्कि मनोज से बात कर रही थी, और दिन भर में उनसे वो 6 बार बात करते। और ये बात हमारी मेघा को बुरी तरीके से चुभ जाती है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई मेघा की इस जासूसी का सच उसके सास ससुर के सामने आ जाता है, और इस बार दोनों मिलकर हमारी मेघा को काफी ज्यादा चीखते चिल्लाते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई बहुत जल्द हमारी मेघा के सामने सिकंदर तलवार का सच आ जाएगा कि भाई सिकंदर तलवार कोई और नहीं बल्कि मनोज है।